प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कवि कहें या मुनि कहें, उन्होंने घर से भागे हुए या सांसारिक जीवन से भाग करके प्रकृति के गोद में सुख खोजने वाले युवक को उस पथिक को समझाते हुए कहते हैं कि तुमने क्या तुम अपने संपूर्ण उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर लिया है। इस सांसारिक जीवन में जन्म लेने के बाद से ईश्वर ने तुम्हारे ऊपर जो उत्तरदायित्व सौंपा है, क्या वो तुमने पूरा कर लिया है। इस धरती पर जन्म लेने का ऋण तुमने चुका दिया है। या माता पिता ने, जिन्होंने अपने परिश्रम का बहुमूल्य भाग दे करके तुमको पाला पोसा है, तुमको कुछ भीषण परिस्थितियों में भी खड़ा होने योग्य बनाया है, क्या उनके प्रति तुम्हारा दायित्व पूरा हो चुका है, जो तुम इस संसार से या सांसारिक जीवन से भाग रहे हो। क्या फिर वह उसको समझाते हुए यह भी कहते हैं कि तुम देख रहे हो कि प्रकृति में कोई भी वस्तु कोई भी किसी के लिए नहीं रुकता है। यहाँ तक सूर्य, चंद्रमा, चांद, तारे सभी सतत अपने कर्म में लगे हुए हैं। समय पर हवा चलती है, समय पर सूर्य निकलता है, समय पर चंद्रमा चांदनी देता है, तो समय पर बादल पानी बरसाते हैं। तो सब नियति भी जो है, प्रकृति भी जो है, वह एक निश्चित क्रम से चलती रहती है, यानी कि वह अपने कर्म में लगी हुई है। तो फिर तुम इस सांसारिक जीवन का परित्याग क्यों कर रहे हो? तुम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन छोड़ करके प्रकृति में अपना सुख क्यों खोज रहे हो? तुम्हारे लिए तो यह उचित था कि अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है, तुम्हारे अंदर ज्ञान है, या तुम्हारी संवेदनाएं इतनी जागृत हैं कि तुम दूसरे के दुख सुख को समझ सकते हो, तो फिर तुम्हारे लिए तो यह उचित है कि तुम घर घर में घूम करके अपने प्रेम का, ज्ञान का संदेश बांटो, जिससे कि समाज में उत्थान हो, समाज में प्रगति हो। कम जो नासमझ लोग भी हैं वह प्रगति के पथ पर चले, न कि तुम घर छोड़ करके वन में शरण लो, प्रकृति की गोद में शरण लो, अपने उत्तरदायित्वों से भागो। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए उचित है, तुम्हें उचित था तुम उदार बनकर घर घर में जाते, अमित प्रेम निधि एक प्राणी को मुफ्त लुटाते, किंतु कृपण बन सब समेट सानंद स्वयं रहते हो। इस पर भी तुम स्वार्थ ग्रसित कुत्सित जग को कहते हो। केवल अपने लिए सोचते, मौज भरे गाते हो, पीते खाते सोते जगते, हंसते सुख पाते हो। जग से दूर स्वार्थ साधन ही सतत तुम्हारा यश है। सोचो तुम्हें कौन जन जग में तुम सा स्वार्थ विवश है। सद्गुण साहस सत्य शूरता लोकोत्तर उत्तमता, पौरुष प्रतिभा प्रीति प्राण प्रभुता, पर पालन क्षमता, क्षमा शांति करुणा उदारता, श्रद्धा भक्ति विनयता, सज्जनता शुचिता मनस्विता, मेधा मन निर्भयता। सब संपत्ति धरोहर प्रभु की तुम्हें मिली धरने को, अवसर पर प्रस्तुत रख जग हित में वितरण करने को। सो तुम सकल चुरा कर जग से भाग बसे निर्जन में, प्रभु से यह विश्वासघात करते न डरे तुम मन में। त्राही सब ओर मची थी जहाँ प्राणी मंडल में, आँखों ने देखी क्या हित की अनुपस्थिति उस स्थल में। सदुपदेश से सफल हुई क्या भाषण शक्ति तुम्हारी, दयावान कर सकी किसी को निष्ठुर भक्ति तुम्हारी, किसी निष्ठुर को भक्ति तुम्हारी। आवश्यकता की पुकार को श्रुति श्रवण किया है, कहो करो ने आगे बढ़कर किसको सहाय दिया है। आर्तनाद तक कभी पदों ने क्या तुमको पहुँचाया, क्या निराश से निमग्न जनों को तुमने कंठ लगाया। कभी उदर के भूखे जन को प्रस्तुत भोजन पानी
देकर मुदित भूख के सुख की क्या महिमा है जानी। मार्ग पतित असहाय किसी मानव का भार उठा के पीठ पवित्र हुई क्या सुख से उसे सदन पहुँचा के। तो मुनि या कवि समाज से भागने वाले, अपने उत्तरदायित्व से भागने वाले युवकों से कहिए या पथिक से यह प्रश्न करता है कि भगवान ने तुम्हारे अंदर क्षमा, दया, त्याग, प्रेम, पौरुष, त्याग, बलिदान, ये सारे जो गुण हैं, धैर्य, तुम्हारे अंदर भरे हैं। किस लिए? इसलिए कि तुम उनका आवश्यकता के अनुसार या अवसर आने पर उनका उचित उपयोग करके समाज का कल्याण करो, प्राणी मात्र का कल्याण करो। लेकिन ईश्वर के प्रदत्त इस धरोहर को तुम समाज कल्याण में न लगा करके उसे लेकर के चुपचाप भाग चले। तो क्या तुमको इस ईश्वर के धरोहर को का दुरुपयोग करने में थोड़ा भी डर नहीं लगा? इसको जैसे हम अपने अगर उत्तरदायित्वों से भागते हैं, अपने कर्तव्यों से भागते हैं, तो हमारे लिए एक तरह से धोखा ही है, छल ही है। क्योंकि अगर माता पिता हमें पालते हैं तो वो भी एक तरह से समझते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित है। पत्नी किसी व्यक्ति के सहारे आती है तो उसको भी यह आशा रहती है कि मैं इसकी छत्र छाया में सुनिश्चित हूँ, सुरक्षित हूँ। बच्चे भी अपने पिता की छाया में सुरक्षित महसूस करते हैं। और ऐसे स्थिति में उन दायित्वों से अगर कोई घबरा करके संन्यास ले लेता है तो इसका मतलब है कि वह अपने उत्तरदायित्वों से भाग रहा है। या ईश्वर ने हमें जो भी गुण दिए हैं तो उन गुणों को हमें दूसरों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य होता है, उनसे दूसरों को भी लाभ मिले, ऐसा हमारा कर्तव्य है। और ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए जिससे कि समाज का भी कल्याण हो। नहीं न कि सारे गुणों को अगर हम अपने में समेट कर रख लेते हैं तो यह समाज के साथ धोखा है और ईश्वर प्रदत्त जो गुण हमको मिला है उसका दुरुपयोग है। या ईश्वर ने जो अगर हमारे अंदर जो भी गुण भरा है तो वह उसके साथ साथ हमारे लिए उत्तरदायित्व भी सौंपा है। ईश्वर का यह इशारा होता है कि हमें जो गुण प्राप्त है उसको हम दूसरे में बांटें, दूसरे को उससे लाभान्वित करें, उसके सुख दुख में सहायता प्रदान करें। तो इसलिए कवि या मुनि यह प्रश्न करता है कि जब पूरी दुनिया में समाज में त्राही त्राही मचा हुआ है तो ऐसी स्थिति में तुम वहाँ से हट कर के अनुपस्थित होने का मतलब है कि ऐसा बहुत जगह हम देखते हैं कि कहीं विषम परिस्थिति आती है, कहीं किसी तरह का भी बहुत से लोग होते हैं कि अगर कहीं किसी तरह की दुर्घटना हो रही है, कहीं बोझ चाल है, तो ऐसी स्थिति में लोग वहाँ से हट जाते हैं। जबकि उचित है कि हम दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सेवा करें, सहायता करें। या अगर आपस में कोई विवाद हो रहा है, दो व्यक्ति उलझ रहे हैं, तो हम उनको सुलझा दें, न कि उनको उसी तरह से छोड़ करके हम हट जाएं। तो वही कवि यह प्रश्न करता है कि जब पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है, पूरी दुनिया बेचैन है, वैसी स्थिति में वहाँ से हट करके तुमने समाज का कौन सा कल्याण देखा या तुमने समाज का कौन सा कल्याण किया? क्या किसी को उपदेश देकर तुम्हारी बोलने की शक्ति जो है, भाषण करने की वाक शक्ति है, यानी कि क्या तुमने किसी को उपदेश दिया, किसी को ज्ञान दिया, तुम किसी को ज्ञान दे करके तुम्हारी वाणी पवित्र हुई? या कोई तुम्हारी इस भक्ति भावना से किसी निष्ठुर व्यक्ति के अंदर दया की भावना जागी? यानी कि वही बात है कि हमारे पास जो ज्ञान है उससे हम दूसरों को लाभान्वित करें, उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें। तो यही अगर हम स्वार्थ रहित होकर के समाज कल्याण के उद्देश्य से किसी को समझाते हैं, सिखाते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो वही संन्यास है, वही मुक्ति का मार्ग है। तो वही कवि यह प्रश्न करते हैं कि क्या तुम्हारे कानों ने किसी ज़रूरतमंद की पुकार सुनी, या तुम्हारे हाथों ने किसी की सहायता की, या तुम्हारे पैरों ने चलकर तुम्हें किसी दुखी जन तक पहुंचाया, या तुमने किसी दुखी
व्यक्ति को गले लगाया, यानी कि तुमने कभी किसी व्यक्ति या ज़रूरतमंद जो हैं, दलित हैं, पतित हैं, निराश हैं, उनके अंदर तुमने आशा का संचार किया। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम्हारा यह संन्यास जो है वह व्यर्थ है। अगर तुमने किसी को भोजन नहीं कराया और भूख मिटने के बाद से जो तृप्ति होती है, अगर तुमको यह पता नहीं चला, यदि तुमने राह भटके प्राणी को रास्ता नहीं दिखाया या किसी कमज़ोर व्यक्ति को तुम उसके घर तक नहीं पहुंचा सके, उससे तुम्हारे हाथ तुम्हारे पीठ पवित्र नहीं हुए, तो फिर तुम्हारे इस संन्यास का कोई अर्थ नहीं रहता है। और तब जो तुम दुनिया को स्वार्थी कहते हो, तो तुम तो स्वयं सबसे बड़े स्वार्थी हो कि तुम अपने गुणों का उपयोग समाज के लिए नहीं करके, समाज व्यक्तित्व के विकास के लिए नहीं करके, उन सारे गुणों को समेट करके आत्मसंतुष्टि के लिए तुम स्वयं वन में भाग आए हो, जबकि तुम्हारी आवश्यकता जो है वह समाज को है, देश को है, परिवार को है। इस तरह से मुनि जो है उसको वापस लौटने का उपदेश देते हैं या सामाजिक कार्य करने का, समाज के उत्थान का प्रयत्न करने का आज उपदेश देते हैं, जिस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।